दोस्तों, आप सभी को याद होगी ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके साथ कई बार शेयर की गई थी, जहाँ पे आपको बताया गया था 30 नवंबर 2022 तक आपको जीएसटी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट रिलीफ दिए गए हैं। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट रिलीफ था वो है आपके चांद 1 चांद 2 जो आपका फाइलिंग है उसका मौका आपको दिया गया था 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच। ठीक है, जो ट्रांजिशनल क्रेडिट आप क्लेम करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी फाइलिंग कर चुके थे और रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको ये मौका दिया गया था। अब ये गाइडलाइंस बेसिकली इशू की गई हैं क्योंकि फाइलिंग तो अब आप कर चुके होंगे या रिवाइज आप कर चुके होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास मौका नहीं है दोबारा से फाइलिंग करने का या रिवाइज करने का। लेकिन अब जो फाइलिंग आपने कर ली है उसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए ये जो गाइडलाइंस है वो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ जो है मैं ये कर रही हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको के लिए जो कॉमन पोर्टल है उस पर ये सुविधा ओपन करी थी ताकि आप अपना जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो अवेल कर सके, और 2 मंथ्स के लिए ओपन की गई थी 1 अक्टूबर 22 से 30 नवंबर 2022 तक फॉर द एग्रीव्ड रजिस्टर्ड असेसी। अब यहाँ पे जो क्रेडिट क्लेम बाय एप्लीकेशन शेल बी क्रेडिटेड, वो कहाँ पे क्रेडिट होगा? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टू द एक्सटेंट। लेकिन कितना क्रेडिट किया जाएगा? जो कि अलाउ किया जाएगा बाय योर जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर के द्वारा थ्रू एन ऑर्डर आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी वेरिफिकेशन। तो अब आपकी वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है ऑफिसर के द्वारा एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर। ये जो वेरिफिकेशन है ये कितने समय में की जाएगी? कैरी आउट विद इन 90 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव विंडो ऑफ 2 मंथ्स। जो ये 2 महीने के लिए आपके लिए पोर्टल पर विंडो ओपन हुई थी वो समय समाप्त होने के बाद अब जो ये वेरिफिकेशन है ये की जाएगी जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर के द्वारा, और इस वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर को समय दिया गया है 90 दिन का। ठीक है, तो आपको वेट करनी पड़ सकती है इस टाइम तक। विद इन 90 डेज फ्रॉम 1 दिसंबर 22 से 28 फरवरी 2023 तक का समय रहेगा ऑफिसर्स के पास वेरिफिकेशन के लिए, और वेरिफिकेशन के बाद ही जो अमाउंट है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगी। इन केस जो है ऑफिसर को ये लगेगा। नाउ नीचे ये गाइडलाइंस आपके लिए दी गई हैं कि वेरिफिकेशन जो है वो कब क्या प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाएगा ऑफिसर के द्वारा। वो एक्सेस करेगा आपका ट्रांड 1 ट्रांड 2 की फाइलिंग या रिवाइज अगर आपने किया है ऑन देयर बैक ऑफिस सिस्टम पे। ठीक है, एंड अ सेल्फ सर्टिफाइड डाउनलोड कॉपी जो रहेगी जो आपके द्वारा फर्निश की गई है बाय एप्लीकेंट शेल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। ऑफिसर को अवेलेबल रहेगी वो भी। वेरिफिकेशन शेल बी कंडक्टेड बाय द जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर जो कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ क्लेम जो कि आपके द्वारा फाइल किया गया है, और ये वेरिफिकेशन किस बेसिस पर होगी? बेस्ड ऑन द ऑल द फैक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ लॉ in respect of filing and revision by the applicant under the administrative control of state tax authority. Such verification and issuance of order shall be done by the jurisdictional officer of state tax. ठीक है, स्टेट टैक्स अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में अगर है तो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो होगा स्टेट टैक्स का उसके द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी। तो यही है कि जो वेरिफिकेशन का समय है ऑफिसर के द्वारा वो 3 मंथ्स का रहने वाला है, और किस तरीके से ये वेरिफिकेशन ऑफिसर के द्वारा की जाएगी डिटेल में आप इसे स्टडी करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।